वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जो है हमारा फिल्म सेगमेंट। और आज हमारे पास हैं जी अब्बास अशरफ। और अब्बास अशरफ वैसे तो अगर हम देखें तो एक एक्टर भी हैं, लेकिन उनके से जो आज एक जो हमने कहानी सुननी है राइजिंग पाकिस्तान में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है, एक ऐसी कहानी है जो कहते हैं कि लोगों को हमारी खाली जो हो रहा होता है सेट्स पे वो पता होता है, लेकिन उनको नहीं पता कि पीछे क्या क्या सिलसिला चल रहा होता है, कितनी मुश्किलात होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनोखी चीज़ें हैं जो आज हमें अब्बास बताएंगे अपनी ज़ुबानी। तो चलिए सुनते हैं अब्बास से। जी हाँ, अनोखी और अनहोनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बास कैसे हो, ठीक हो? सर अल्लाह कर मैं ठीक ठाक। आज तो इस मौजू पे बात नहीं हो रही, लेकिन किसी दिन तुम्हें बिठा के जरा पूछना है तुम्हारा अपना एक्टिंग का एक्सपीरियंस और क्या हो रहा है और क्या। चले थोड़ा सा जरा शुरू में बताओ ना, आजकल क्या हो रहा है? सर आजकल तो जितने भी काम हो रहे हैं अच्छे ही जा रहे हैं फिलहाल। ओके। अक्सर औकात सेट्स पे हो जाता है कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं, पर उनको कंट्रोल करने का तरीका आना चाहिए। ओके। सबसे ज़्यादा ये कि आपको जो है मतलब थोड़ा अपना टेम्परामेंट को कूल रखना चाहिए, जो कि तुम्हारा नहीं है। नहीं, मेरा बहुत है। अच्छा है? हाँ है बहुत। ओके ओके ओके। बर्दाश्त बहुत है, बस ये कि सिर्फ तरीके से लेकर चलना होता है। अच्छा, मुझे लगा कहने लगे बर्दाश्त बहुत है, बस कोई मुझसे पंगा ना ले। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज का क्या टॉपिक है जी? अनहोनियाँ क्या है फिल्मों की? सर मैं आज कुछ ऐसे टॉप 3 एक्टर्स के बारे में कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जिनकी डेथ जो है उनके करियर जब बिल्कुल उनके पीक पे था तो तब हो गई थी। ओके। उसमें कुछ यंग एक्टर्स भी हैं और कुछ यंग नहीं भी हैं। ओके। और मतलब जब मैं आपको सच बताऊँ, मैं जब इसको रीड कर रहा था प्रॉपर, तो मैं खुद बड़ा शॉक्ड हुआ कि लाइक उनका करियर बहुत पीक पे जा रहा था, बस पता नहीं कैसे एकदम से बीच में सारी चीज़ें आ गई और वो फिर ख़त्म। मतलब उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर भी है एक जिसने अपने लाइफ में मतलब फिल्म के कैरेक्टर को बहुत सीरियस ले लिया। ओके। और जिसकी वजह से वो उनकी डेथ, और मतलब उनके इस काम की वजह से या इस सेट पे होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। ऑफ कोर्स मैम। तो अब जनाब जो चलते हैं, मेरा ख्याल है पहला एक्टर जो है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर उनकी कहानी आप बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या। जी, कंट्रोल रूम। सर ये पॉल वॉकर है, इनकी एक सीरीज चल रही थी फास्ट एंड फ्यूरियस। तो इनके साथ हुआ ये कि जी ये आगे वाले ब्लू शर्ट में जो नो सर ये ब्लैक में, ब्लैक में लेफ्ट साइड। ओके। तो ये जा रहे थे, लाइक इनकी फिल्म भी सारी जितनी भी रिलेटेड है वो कार्स से रिलेटेड है। और सबसे एक अजीब बात कि इनकी डेथ भी कार के अंदर हुई है। शूटिंग के दौरान? नो सर। अच्छा। ये शूटिंग से वैसे मतलब लाइक आप जिस तरह एक हैंग आउट करते हैं ऑल, और इनके साथ जो गाड़ी में मौजूद था दूसरा बंदा, वो सबसे अच्छा रेसर था। और बस एक्सीडेंट हुआ तो लाइक उसके बाद फिर ये हुआ कि पॉल वॉकर की डेथ होगी ऑन द स्पॉट और वो दूसरे। और बेसिकली जो इनकी सीरीज है फास्ट एंड फ्यूरियस, वो सारी गाड़ियों और रेसिंग और इसी चीज के ऊपर है। तो ये कितनी अजीब बात है कि जिस चीज के आप माहिर हैं, जिस चीज के ऊपर फीचर किया जा रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के इतने लाखों डॉलर्स जो है वो उस पर लग रहे हैं, पूरी मतलब कोई छोटी फ्रेंचाइज नहीं है। ऑफ कोर्स। तो मुझे बड़ा मतलब इसको जब मैं चेक कर रहा था इनको, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखें जिन्होंने इतने ज़्यादा मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और मतलब 7 में आई गेस ये इनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब गाड़ियों से ही रिलेटेड थे और इनकी डेथ भी एक कार में हुई। एग्जैक्टली। तो ये बहुत मुझे एक यूनिक सी बात लगी। हाँ। जिसकी वजह से इनकी फिल्म को काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद फिर फिल्म को ब्रेक देना पड़ा। फिर मेरे ख्याल से इनका कैरेक्टर इनके भाई ने प्ले किया था या इनकी जगह किसी और को लिया था, तो उन्होंने फिर उसको, क्योंकि वो आधी फिल्म जो है अभी फिल्म सेट्स पे थी, मतलब आधी की रिकॉर्डिंग हुई थी, आधी रहती थी, जो सारा गया। बिल्कुल। तो सर ये था सबसे पहला तो। अच्छा जी, और दूसरा क्या है जी? कंट्रोल रूम जरा दूसरी तस्वीर दिखाइए हमें। ओ जोकर। नो सर। है? मुझे लगा ये जोकर। ओहो सर ये ब्रूस ली के बेटे ब्रेंडन ली हैं। और यस सर। और सर इनके साथ भी एक बहुत अजीब अनहोनी हुई। ये अपनी फिल्म की शूट पे थे, द क्रो। तो वहाँ पर जो प्रॉप की गन थी, एक सीन ये शूट कर रहे थे जिन पे इनको फायर करना था। तो वो जब प्रॉप की गन चली तो उसके अंदर रियल बुलेट थी। रियली? और इनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। वो लग गई इन्हें गोली और गए, मर गए। उसके बाद लाइक जो ब्रूस ली की वाइफ थी, उन्होंने फिर पूरी टीम पे केस किया एंड ऑल स्टफ। क्योंकि प्रॉप की गन में काम नहीं है ना। यही तो हम सारे हैरान। क्या बना?
तो सर उस केस का बस ये बना कि काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने मतलब कि प्रोडक्शन हाउस पे केस हुआ एंड ऑल, डायरेक्टर को सू कर दिया गया, बहुत प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन हैरानगी की बात है कि वो एक सीन हो रहा था और प्रॉप की गन के अंदर रियल बुलेट निकले और आज तक वो किसी को पता नहीं चला कि ये लाइक मर्डर था कि क्या था। ये भी हो सकता है वैसे। बिल्कुल सर हो सकता है, क्योंकि ये इनके बारे में पढ़ रहा था, ये बहुत लाइक आने वाले, आप देखिए आपने जैसे देखा तो आपने कहा जोकर, हाँ। एकदम से आपने मतलब लाइक बोला ना, आप उनका करिश्मा देखें कि वो कितने प्यारे लग रहे थे। आने वाले वक्त में ये बहुत टॉप के एक्टर होते हैं। आपको पता है जेलेसी फैक्टर्स भी होते हैं और बिल्कुल यंग आई थिंक एज सर ये बहुत यंग थे, आई गेस ये 24-25 के थे उस मतलब इनके करियर को ऑलमोस्ट देखा जाए तो स्टार्ट एक वो था। और मैंने जब मैं इस चीज़ को स्टडी कर रहा था, देख रहा था, तो जब मैंने इनका ट्रेलर देखा फिल्म का, तो आप लिटरली यकीन करें कि मेरी नज़र में जोकर से सबसे पहले ये थे जो जिन्होंने एक पूरा इस तरह का अपना एक स्टाइल जो है इंट्रोड्यूस कर। लेकिन हाउ अनफॉर्चुनेट है कि बेवक्त की मौत वैसे भी एक और जवान मौत वैसे भी, लेकिन आप सेट्स के ऊपर हो और आप उसी प्रोफेशन के अंदर, बिल्कुल तो हाउ अनफॉर्चुनेट सर। हालांकि हॉलीवुड इतना प्रोफेशनल काम करता है, ठीक है, उनकी एक चीज़ पे नज़र होती है। मैं यही तो हैरान हुआ कि लाइक एक प्रॉप की गन में से रियल बुलेट कैसे निकल सकती, अनबिलीवेबल। बिल्कुल एक फिल्मी कहानी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है फिल्म की कहानी का किरदार की कोई कहानी, हालांकि रियल स्टोरी। अच्छा जी, थर्ड क्या है जी? ये जोकर। ये तो जोकर ही है। ये तो जोकर ही है सर। ये हेथ लेजर जो कि बहुत जाने माने एक्टर और मेरी इंस्पिरेशन है पर्सनली। मैं इनसे बड़ा एक्टर किसी को नहीं मानता हॉलीवुड में। अभी हालांकि रिसेंटली भी एक जोकर रिलीज़ हुई थी, पर वो उस तरह मतलब मज़ा नहीं आया मुझे। इनका ये था कि इनके बारे में मशहूर था कि जब ये कैरेक्टर प्ले करने गए थे तो ये बिल्कुल जिस तरह अभी आप मुझे देख रहे हैं ना, इस तरह के अपीयरेंस में, ये सेम इस तरह थे। डायरेक्टर ने इनको ऑफ़र की कि हम एक फ़िल्म कर रहे हैं द डार्क नाइट, बैटमैन के नाम से। तो इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 3 मंथ्स दे दें आप और होटल में एक रूम बुक कर दें जिसमें इर्द गिर्द मेरे मिरर्स हों सारे। तो खैर इन्होंने कैरेक्टर को पढ़ना शुरू किया। आप यकीन करें कि एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जब ये डायरेक्टर के सामने इस लुक में आए थे तो ये इतने साइकोटिक हो चुके थे कि जो इनके यहाँ पे स्कार्स हैं इनके फेस पे, वो इनके अपने रियल हैं, वो इन्होंने खुद मारे हैं, जो स्टडीज़ में मैंने मतलब पढ़ा उस कैरेक्टर में जाने के लिए। बिल्कुल सर। और ये इतने ज़्यादा साइको हो गए थे कि डायरेक्टर कहता था, मैंने डार्क नाइट बहुत गौर से बैठ के इसके बाद देखी, तो उसमें ये था कि ये जब सेट पे आते थे तो 8-10 लोग इन्हें पकड़ते थे और डायरेक्टर कहता था कि मैं इनको छोड़ देता था सेट पे, एक्शन करता था, तो कुछ सीन्स जो बीच में क्रिएट नहीं हुए होते थे ये खुद से कर लेते थे। और इवन कि इनके रूम सर्विस का जो वेटर था वो कहता है कि जब मैं कोई चीज़ सुबह ब्रेकफास्ट लेकर जाऊँ या लंच लेकर जाता तो वो भी डरता था, वो डरता होगा कि ये मुझसे बात ही उसी तरह करते हैं। और बैटमैन कितना बड़ा एक्टर है, उन्होंने कहा कि जब 3 महीने पहले मैं इनको मिला और जब ये 3 महीने बाद बिल्कुल फर्स्ट टाइम मेरे सामने आए और मैंने पहला डायलॉग इनके आगे बोलना था तो मैं स्टन हो गया इनको देख के कि यार ये क्या एक्टिंग कर रहा है। कहता है मैं अपनी लाइन भूल गया, कहता है मैं डर गया। अच्छा, यानी कि उस कैरेक्टर में इतने गए कि अपने आप को भूल गए। अपने आप को भूल गए। फिर क्या हुआ सर? फिर ये हुआ कि इनको निकलना था इस कैरेक्टर से। अब मूवी बन गई? नहीं, फिल्म खत्म हो गई ना। वही करियो, अब मूवी बन गई तो फिर क्या हुआ? हाँ, मूवी बन गई, सब कुछ हो गया और इनको उस कैरेक्टर में से निकलना था, तो ये निकल नहीं पाए, तो इन्होंने बस सुसाइड अटेम्प्ट किया और बस इनकी खत्म। लेकिन आप ये देखें ना, वो जो उन्होंने जो स्टोरी सुनाई है कि वो एक कमरे में हर तरफ शीशे ही शीशे हैं और 3 महीने, मैं कहती हूँ 1 हफ्ता भी अगर आप ऐसे कमरे में गुजार लें तो आपको खुद से भी सर ये इसमें ना मैं मसल में होता पता है क्या, जो मेथड एक्टिंग होती है वो इसलिए डेंजरस होती है। अब लाइक अगर बीइंग एन एक्टर मैं आपको अपना कुछ बताऊं कि अगर मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो उसका असर मैक्सिमम मेरे पे अगर रहता है तो वो लाइक अगर मैं सेट से घर आऊँगा तो कुछ घंटे रहता है, ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप वो रेगुलर लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो कि अगर ऑस्कर इनको मिला, इनकी फिल्म को भी ऑस्कर मिला, इनको भी ऑस्कर मिला एज एन एक्टर सर। तो बस ये है कि जब आप मेथड एक्टिंग करते हैं ना तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है, फिर आप निकल नहीं सकते उस चीज़ से। मतलब ये कितनी एक नेचुरल सी बात है कि एक, और ये बहुत कम एक्टर्स में होती है, बहुत कम एक्टर्स में होती है। तो अब आप लेकिन आप देखें कि उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, तो की होगी कि उस कैरेक्टर से निकले, नहीं निकल पाए।
एक अब देखे ना, एक लड़का मेरी तरह का शॉर्ट हेयर वाला हो और मैं आपसे 3 महीने बाद आके मिलूं, मेरे यहाँ स्कार्स हों और मतलब लाइक मेरा फेस ऐसा हो, बाल मेरे लंबे हों, तो आप लोग भी देख के डर जाएंगे, अब्बास क्या हो गया यार, तुम तो जब आए थे उस सेगमेंट के लिए तुम क्या थे और अब क्या हो गया। तो ये है, लेकिन ये है कि इनसे बड़ा एक्टर मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा, क्योंकि द डार्क नाइट में इन्होंने जो सीन्स किया ना, बैटमैन, और क्या मूवी है वो, और क्या हेथ लेजर की उसमें एक्टिंग है, बहुत जबरदस्त थी। तो बस ये उससे निकल नहीं सके और इन्होंने सुसाइड कितनी हालांकि वैसे राइजिंग पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि फातिमा कि हम बस लोगों को सुबह सुबह ज़रा खुश करें, एनर्जेटिक बनाएं, मोटिवेट करें, लेकिन अब्बास अशरफ ने आज आके ये तीनों कहानियां सुनाई, लेकिन है ज़रा उदास करने वाली, डिप्रेशन वाली कहानियां। लेकिन आप देखिए कि इस प्रोफेशन के अंदर भी कैसे कैसे अनहोनियां होती हैं। बिल्कुल होती हैं, क्योंकि ये फील्ड और ये प्रोफेशन ऐसी है कि लोग जो देख रहे होते हैं उनको लगता है ये लोग हर वक्त हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ग्लैमर है और ये चीज़ें, लेकिन आप देखें कि ये भी इसका एक पहलू ही है ना, ये इसका एक पहलू है। बिल्कुल। अब्बास, तुम्हारा आज पहला सेगमेंट था, लेकिन मुझे बिल्कुल, और आपने आते ही हमें देखा, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई तुमसे मिलके। खबरदार आइंदा इस तरह के डिप्रेसिंग टॉपिक्स तुम लेके आए। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम अब आपने नेक्स्ट टॉपिक इतना कोई अच्छा रखना है कि हमें आपसे मिलके खुशी हो। टॉपिक ऐसा रखना है कि जी ये 2 एक्टर्स की मैं कहानी सुनाऊंगी कि इन्होंने पहली फिल्म इकट्ठे की थी और इस फिल्म के बाद इनकी शादी हो गई थी और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। तो सब ये क्या बात हुई? आपको लगता है कि खुश होने का मतलब जिंदगी का एक मकसद ये बस शादी? नहीं भाई। अच्छा जी बिल्कुल नहीं। आप बता सकती हैं, मेरी तो हुई नहीं है, आप बताएं। हम तो ये समझते हैं कि जो शादीशुदा लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, जो शादी है ना मेरे दोस्त, ये खाली जो है जिंदगी का एक वो है, चैप्टर है बस। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात, जिनकी हुई है वो भी रो रहे हैं, जिनकी नहीं हुई वो नहीं, भी मैं रो नहीं रही, देखो मैं मुस्कुरा के आपको बता नहीं, आप जरा क्लोजअप में जाते तो आप रो ही रही थी। आवाज, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया और आइंदा भी इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले इंफॉर्मेशन लेके आते रहना। जरूर सर, इंशाल्लाह जरूर। ऑलराइट जनाब, हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोशल मीडिया मैसेजेस होंगे और आपकी बातें और आपकी कहानियां होंगी। देखते हैं किसने हमें कहां से याद किया है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।